गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप कोरोना वायरस से भी महफूज होंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के आज हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उसके अलावा डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए स्टूडेंट्स, आप नौजवान हैं, आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और अपने हमसाये में रहने वाले सब लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ये सारी बातें सुनने के लिए। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 6.2 और 6.2 जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले स्केलर प्रोडक्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट आपने ये बातें सीखी हुई हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर में जो है चैप्टर हमारे पास वेक्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जो चैप्टर है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होती हैं दो किस्म की, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के मतलब हम सीख चुके हैं, आज करने जा रहे हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम फार्मूले जो है वो सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा सी वेक्टर। और अगर हम फिज़िक्स की बात को यहाँ पे अप्लाई करें तो फिज़िक्स के मुताबिक क्या होता है, ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। और याद रखें जब हम क्या करेंगे क्रॉस की बात, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। डॉट स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होगी जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन होगी। तो ए क्रॉस बी का रहे हैं यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इट्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू अनदर वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। और जो ये मैंने लिखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो सी वेक्टर के इक्वल है। तो हम इसको ग्राफिकली कैसे जो है वो जाहिर कर सकते हैं ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी को जब हम डायग्राम के जरिए जाहिर करेंगे तो इसका जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो ये सी वेक्टर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये हम पेपर पे ड्रॉ इस तरह करेंगे, यानी वाइट बोर्ड पे हम ए वेक्टर के लिहाज से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और ये 90 डिग्री पे जो है ये सी वेक्टर बन जाएगा। और सी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा एन यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा अनदर वेक्टर और डेट इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की इक्वल होगा। अब सी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी एंड आफ्टर देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो साइन होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होगा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन थीटा होगा। तो इस तरह ये हमारा सी वेक्टर जो है इस तरह जो है उसका आंसर निकला है, यानी सी वेक्टर का मतलब है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे सी वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। और अगर हम ये जो एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन अबाउट द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, तो वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर। तो उस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये कहा जाए कि हमें एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेंगे फिर हम ये एन यूनिट वेक्टर जो है वो अलग कर लेते हैं। तो एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर होगा ए मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। अब ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसको हम तब्दील करेंगे और ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ टेकिंग मैग्नीट्यूड to find the value of a cross b over a magnitude b magnitude to sin of theta। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, to taking magnitude of क्वेश्चन नंबर 1, तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू इस सारे का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। तो ये n यूनिट वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड में आ गया। तो n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगा, ये भी मैग्नीट्यूड रहेगा, साइन थीटा मैग्नीट्यूड में साइन थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो n यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यानी हम ये कह सकते हैं, ये जो हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिकम्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी एन यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई है, ये वाली, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये सेम हमारे पास जो हमने पीछे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है 6.1 में, वही डेफिनेशन हमारी आ गई है, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास है या हमें ये कहा जाए कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल लें जो कि गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो जो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमारा n यूनिट वेक्टर होगा। तो n यूनिट वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे वैल्यू किसकी, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन थीटा भी मालूम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, इसी तरह हम स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से हम क्या करना चाह रहे हैं, साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगी और बी मैग्नीट्यूड भी इधर डिवाइड हो जाएगी और इस तरह हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट में जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत मेजर फार्मूले हैं। ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। और यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या लिखी होगी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स। और गिवन वेक्टर्स का नाम ए भी हो सकता है, ए बी दो वेक्टर्स होंगे और उन दोनों वेक्टर्स का हमने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी ए क्रॉस बी करेंगे और उसके बाद ए क्रॉस बी जो आंसर निकल आएगा एक वेक्टर बन जाएगा। तो फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आएगा। इसके बाद साइन थीटा फाइंड करना है। दो हमें वेक्टर दिए हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज दी हो, तो साइन थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे,
ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके अलावा ए वेक्टर का अलहदा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी वेक्टर का अलहदा मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद ये साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद ये है कि हमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करना है जब हमें दो जो है ए वेक्टर का भी पता हो और बी वेक्टर की वैल्यू भी दी हो, यानी जब हमारे पास ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दी हो आई जे के की शक्ल में, और इसी तरह जब हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू भी आई जे के की शक्ल में दी हो, तो हम जो है वो कैसे ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लेट करने जा रहा हूँ, लेट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू A1 I unit vector plus A2 J unit vector plus A3 K unit vector, and B vector will be equal to B1 I unit vector plus B2 J unit vector plus B3 K unit vector। तो ये आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो अब क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका मतलब ये है, पहले हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यूज आएंगी, फिर बी वेक्टर की वैल्यूज आएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखने के बाद इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। B1 I यूनिट वेक्टर, B2 J यूनिट वेक्टर और उसके बाद B3 K यूनिट वेक्टर। अब करना क्या है, A1 को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, A2 J को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, A3 को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब I को I से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर क्या आता है, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर क्या आता है, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर क्या होगा। यानी या हम I को I क्रॉस I J करेंगे फिर आंसर क्या आएगा, और इसी तरह I क्रॉस K करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है I क्रॉस I, ठीक है। तो जब I क्रॉस I होगा तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। A क्रॉस A, I क्रॉस I होगा तो इनके दरमियान एंगल क्या आना है, 0 डिग्री होगा। तो जब हम फार्मूले में कीमत लगाएंगे तो क्या आएगा, I यूनिट वेक्टर, और ये फार्मूला क्या है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू N यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे, I की जगह A की जगह I लगा देंगे, फिर B की जगह भी I लगा देंगे और इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है और उसके बाद N यूनिट वेक्टर आएगा। तो इस तरह I यूनिट वेक्टर क्रॉस I यूनिट वेक्टर, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 की इक्वल। तो इस तरह ये 1 और ये 0 आ जाएगा और ये N यूनिट वेक्टर, ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इस तरह I क्रॉस I जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के। इसी तरह J क्रॉस J भी क्या होगा, 0। इसी तरह K क्रॉस K भी क्या होगा, 0 के इक्वल। लेकिन जब हम I क्रॉस J करते हैं या I क्रॉस K करते हैं या J क्रॉस I करते हैं या J क्रॉस K करते हैं, इसी तरह K क्रॉस I करेंगे या K क्रॉस J करेंगे, यानी सेम यूनिट वेक्टर्स अब आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते तो फिर आंसर क्या आता है। तो ये सोचने की बात है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एक सर्कल जो है हम बनाते हैं इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो सर्कल, इसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे I, यहाँ पे J और यहाँ पे K लिखते हैं। इसका मतलब है जब I को J से मल्टीप्लाई करेंगे, I क्रॉस J विल बी इक्वल टू, I क्रॉस J विल बी इक्वल टू K यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, K यूनिट वेक्टर की। यानी यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगानी है। यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट की, और वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर। तो यहाँ पे I यानी हमारे पास जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, K के, और इसी तरह J
क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई यूनिट वेक्टर के, और इसी तरह के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, जे यूनिट वेक्टर के। लेकिन जब इसके हम उल्टे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज में जब हम उल्ट करेंगे तो जाहिर है एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगी, साथ नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव साइन आ जाएगा। इन सब के साथ पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है और क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। यानी जब हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके सब के साथ पॉजिटिव साइन आया है, और जब हम इसके उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम जो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन होती है, और नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन पहले वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो क्या करना है हमें, इसको क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये तो हमारे पास पॉजिटिव है। अब जब हम क्लॉकवाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जे क्रॉस आई करते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस जे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई क्रॉस जे, हम क्या करने जा रहे हैं, जे क्रॉस आई। तो जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। और इसी तरह जब के क्रॉस जे करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। और इसी तरह जब आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार। लेकिन करना क्या है, इनको सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा जो है हमारा टाइम लगेगा, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। सारी मल्टीप्लिकेशन को किस में तब्दील कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और उसको सिंपलीफाई करना हमारे लिए आसान होगा। ये तो सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब इसको हम तब्दील करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और इस तरह हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा, यानी फाइनल हमारा फार्मूला बन जाएगा कि आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो, उसको हम किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको तब्दील करने जा रहे हैं। आई जे के यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर पहली रो में, और उसके बाद दूसरी रो में हमारे पास इधर ए वेक्टर है, जो भी यहाँ पहला वेक्टर होगा तो उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास पहला वेक्टर ए है तो यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A3, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है तो हमारा क्या आ जाएगा B1, इसी तरह B2 और इधर B3। अब करना क्या है, आपने पहली रो के ज़रिए इसकी एक्सपेंशन करनी है। तो बाहर लिखेंगे आई, तो क्या करना है, जिस रो का आपने पहला एलिमेंट लेना है उसकी रो भी ख़त्म, उसकी रो भी ख़त्म और उसका कॉलम भी ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। और नीचे को आएंगे तो पॉजिटिव साइन होगा, ऊपर को जाएंगे तो नेगेटिव साइन, और ये आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। इसी तरह जो है जब आपने J को चूज़ करना है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा, और इसके बाद क्या होगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास A1 B3 माइनस B1 A3। इसके बाद हमारे पास प्लस के आएगा इसके साथ साइन, और क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो क्या आएगा A1 A2 माइनस B1 B2, A1 B2 माइनस B1 A2। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, और ये बात याद रखनी, आई को चूज़ करना है तो हम ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो इसको नीचे को आना है तो पॉजिटिव साइन, ऊपर को जाना है तो इनके दरमियान नेगेटिव साइन है। इसी तरह जे को साथ नेगेटिव साइन लगाना है, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह के चूज़ करेंगे तो हम ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को। और जैसे जी की वैल्यू ऊपर से नीचे जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है, और नीचे से ऊपर को जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होती है। सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा, नीचे को आएंगे तो
पॉजिटिव साइन आएगा, ऊपर को जाएंगे तो नेगेटिव साइन। मुझे उम्मीद है कि ये इन फार्मूलों की आपको समझ आ चुकी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज 6.2 या 8.2 करेंगे और इन सारे फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।